हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे जिनके द्वारा जो है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो हैं वो की गई हैं। अगर हम इन दोनों वर्ड्स में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि डिस्कवरीज जो है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बारे में करते हैं, और इन्वेंशंस में हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम चंद्रमा पे देखें तो मून पे जब साइंटिस्ट जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि वो डिस्कवर करें कि उनको पानी मिलता है, कि क्या क्या सोर्सेस मिलते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे वो चीज़ें ऑलरेडी हैं और उनको डिस्कवर किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। लेकिन अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो इन्वेंशन में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारी सहूलियत के लिए बनाई जाती है, जैसे कि बिजली बनाई गई, बल्ब बनाया गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नेसेसरी, जो हमारी ज़रूरत को देखते हुए की जाती हैं। तो ये था एक डिफरेंस इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन सी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने अनअकैडमी पे अभी तक संदीप सर को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से ये बटन होगा वहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर, इसको क्लिक करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं और डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेशंस दिख रहे हैं तो ये सब उनके फ्री सेशंस हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप उनको जो अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं और करियर स्टडी लाइव जो है कोड यूज़ कर सकते हैं, रेफरल कोड, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट जो कवर करते हैं संदीप सर जी वो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स है उनको वो कवर करते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस लेवल मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बैच कोर्सेज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक एजुकेटर के हर एक कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा बैच कोर्सेज होते हैं, सो दैट कि अगर आपको CDS एफकेट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो एक आपको फुल फ्लेज कोर्स जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी जारी रख सकते हैं और इस प्रोफाइल को फॉलो कीजिए और अपनी जो जर्नी है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, तो उसको जल्दी से जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट जो स्लाइड है वो है कैलकुलेटर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैलकुलेटर जो है वो सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो इसको किसने इन्वेंट किया होगा तो इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था वो बनाया गया था फ्रेंच इन्वेंटर ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 के ईयर में, ठीक है। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, ब्लेज पास्कल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर कंडीशनर, जिसको आप AC के नाम से जानते हैं, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है रूम्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेस में। तो एयर कंडीशनर जो है इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, विलिस कैरियर के द्वारा, जो कि नेशनैलिटी वाइज देखें तो वो US के रहने वाले थे। तो विलिस कैरियर के द्वारा जो है AC की खोज जो है वो की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटम बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी, जूलियस रॉबर्ट ओपनहैमर के द्वारा, ठीक है। और इनकी भी नेशनलिटी देखिए तो इनकी नेशनलिटी जो है वो US है, ठीक है। एटम बॉम्ब की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, जूलियस रॉबर्ट एंड ओपनहैमर के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एटम बॉम्ब्स जो हैं अलग अलग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या फिर जो माउंटेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, अगर हमें कोई टनल बनानी है तो उस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन जो है इनको किनके द्वारा बनाया गया था, राइट ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है। और राइट ब्रदर्स का नेम क्या था, विल्बर एंड ऑलिव राइट, ठीक है। तो इनकी भी नेशनलिटी USA थी। तो इनके द्वारा जो है एयरप्लेन की खोज जो है वो की गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। विक्टोरिया रिप्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्लेन जो है वो कैसा दिखता था, देखिए बिल्कुल भी आज के प्लेन जैसा नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ओपन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट एयरप्लेन जो है वो बनाया गया था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वो है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो किसने की थी, वो है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, जिनकी नेशनलिटी जो है वो ऑस्ट्रिया थी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन की खोज जो है वो जो जे लाउड के द्वारा की गई थी। एंड द मेटल कॉमनली यूज्ड इज स्टील, ब्रास और टंगस्टन कार्बाइड। तो ये मटेरियल जो है वो बेसिकली उसमें यूज किया गया था। और नेशनलिटी की बात करें तो यूएसए जो है वो उसकी नेशनलिटी थी, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन की खोज की गई थी जॉन जे लाउड के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाईसाइकिल, बाईसाइकिल की खोज जो है वो किर्क पैट्रिक मैकमिलान के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिनकी नेशनलिटी क्या थी, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम के ये जो है यूके के जो है स्कॉटलैंड में जो है इनका रहने वाले थे किर्क पैट्रिक मैकमिलान, जिन्होंने बाईसाइकिल की खोज की थी। देखिए फर्स्ट टाइम जो बाईसाइकिल बना था वो कैसा दिखता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीजल इंजन जो है उनकी खोज किसने की थी, रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है की गई थी। डीजल इंजन का नेम जो है वो बेसिकली इनके सरनेम से ही पड़ा है, देखो रुडोल्फ डीजल। और नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी इनकी जर्मनी थी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है इसकी खोज किसने की थी। तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जेम्स वॉटसन एंड इंग्लिश फिजिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। तो इन दोनों के द्वारा जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए की, देखो अगर तो आपसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो उसकी खोज की गई थी जेम्स वॉटसन एंड इंग्लिश फिजिस्ट फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए की जो है उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था माइस्चर के द्वारा, ठीक है। डीएनए अलग है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डीएनए की खोज माइस्चर के द्वारा की गई थी और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम वॉटसन एंड इंग्लिश फिजिस्ट फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मलेरियल जो पैरासाइट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है, ऑफ ए मॉस्किटो, तो वो जो है पता लगा था 97 में कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो के द्वारा जो है वो फैलता है, ठीक है। तो इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, रोनाल्ड रोज, जो कि अल्मोरा इंडिया के रहने वाले थे, नेशनलिटी उनकी ब्रिटिश थी। और इसके अलावा फ्रेंच साइंटिस्ट लेवरेन डिस्कवर्ड द मलेरियन पैरासाइट इन 1880, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो के द्वारा जो है वो फैलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इन्वेंशन डिस्कवरी है वो है डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज जो है वो एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो जिनके नाम के ऊपर जो है नोबल प्राइज दिया जाता है, तो एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा जो है ये डायनामाइट की खोज जो है वो की गई थी। और नेशनलिटी की बात करें तो इनकी नेशनलिटी स्वीडिश थी। इलेक्ट्रिक बैटरी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बैटरी तो इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इनका नेम था एंटोनियो वोल्टा। और इनकी नेशनलिटी की बात करें तो वो इटालियन थी। हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट गैस, तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ठीक है। और इनकी नेशनलिटी की बात करें तो ये भी ब्रिटिश थे, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है ये हाइड्रोजन गैस की खोज जो है वो की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिवेटर, एलिवेटर की खोज किसने की थी, एलिशा ऑटिस ने। और अगर नेशनलिटी की बात करें तो वो इनकी अमेरिकन थी। लुइस वाटरमैन, लुइस वाटरमैन के द्वारा जो है फाउंटेन पेन की खोज की गई थी। और इनकी भी अगर नेशनलिटी की बात करें तो वो यूएस है। देखिए जितने भी आपके एग्जाम है डिफेंस से रिलेटेड उन सब के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से जो है रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है, सो दैट कि आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है। इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा। और इनकी अगर नेशनलिटी की बात करें तो ये कनेडियन थे।
नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, और इनकी भी अगर नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी इनकी फ्रेंच थी। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो चार्ल्स जॉनसन के द्वारा की गई थी, और इनकी भी नेशनलिटी की बात करें तो वो डच थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्ली के द्वारा की गई थी, और इनकी भी नेशनलिटी देखिए तो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर थे, ठीक है। तो जोसेफ प्रेस्ली के द्वारा जो है ऑक्सीजन की जो खोज है वो की गई थी। जॉनस एडवर्ड सॉल्क, तो जॉनस एडवर्ड सॉल्क ने जो पोलियो होती है, पोलियो की वैक्सीन, उसकी खोज की थी, और इनकी भी नेशनलिटी जो थी वो यूएस से थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, जॉनस एडवर्ड सॉल्क के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंसिलिन, पेंसिलिन का जो इंजेक्शन लगता है उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, और इनकी अगर नेशनलिटी की बात करें तो ये स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैरी और पेरी क्यूरी ने की थी। मैरी और पेरी क्यूरी वाइफ और हस्बैंड थे, ठीक है। अगर पेरी क्यूरी की बात करें तो फ्रेंच थे, और मैरी क्यूरी की बात करें तो वो पोलैंड की रहने वाली थी। नेशनलिटी की बात करें अगर तो मैरी और क्यूरी के द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो की गई थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। ये था पार्ट 1, और कल हम करेंगे पार्ट 2। तो इन सेशंस के साथ जुड़े रहिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है, कि आपको सेशंस जो है वो कैसे लग रहे हैं। आई होप कि आपको सेशंस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।